हेलो दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। इस वीडियो में मैं आपके लिए एयरफोर्स से रिगार्डिंग जितने भी आप लोगों के डाउट्स थे वो सारे डाउट्स मैं क्लियर करूँगा। और जो कि पीएसएल की बात है या जो आपका फाइनल मेरिट लिस्ट आने वाला 10 जून को, उन सारे से संबंधित जो भी आपका इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो मैं आपको वीडियो में दूंगा। और इसमें कुछ क्वेश्चन हैं जो आपके द्वारा पूछे गए थे, उन क्वेश्चन के साथ हम लोग डिस्कस करेंगे जो भी क्वेश्चन आपके द्वारा पूछे गए हैं। जैसे पहला क्वेश्चन हमसे पूछा गया था कि सर मैं इस बार एयरफोर्स ग्रुप एक्स के कट ऑफ के करीब मेरे नंबर हैं, तो क्या मैं सेलेक्ट हो पाऊँगा? देखिए, इस क्वेश्चन का मैं आपका आंसर दूँ तो जनरली इसका आंसर हम लोग नहीं दे सकते, बिकॉज कट ऑफ का कोई ये नहीं है कि कितना जगह, बट हाँ ये ज़रूर है कि इस बार वैकेंसी कुछ अच्छी खासी है। जैसे एयरमैन ने बताया कि लगभग 3200 करीब वैकेंसी है ग्रुप एक्स में, तो इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है और आप इजीली वो चीज़ को क्रॉस कर सकते हैं। और दूसरी बात कि आपने यार इतना कठिन मेहनत कर, कठोर परिश्रम करके आपने रिटन क्वालिफाई किया, फिर फेज़ 2 क्वालिफाई किया, फिर मेडिकल क्वालिफाई किया, और वो भी इस महामारी में, इस कोविड-19 पेंडेमिक में भी आपने इतनी ज़्यादा मेहनत करके, पूरे दिलो जान से मेहनत करी, पूरी शिद्दत से मेहनत करके आपने यहाँ तक पहुँचे हैं, तो यार ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और 7 लाख बच्चों में फाइनली आपने अपना जो प्लेस, अपना स्थान हासिल किया है, सब कुछ क्लियर करने के बाद आपके पास ग्रीन कार्ड भी है, तो एक बहुत बड़ी चीज़ है आपके लिए। और मैं मानता हूँ कि ये भी आपके लिए सबसे बड़ा एक अचीवमेंट है। तो इसलिए ज़्यादा टेंशन की लेने की ज़रूरत नहीं है। आपके अगर नंबर जैसे 43 कट ऑफ है, तो अगर आपका नंबर जो है वो अगर 1-2 नंबर के आसपास भी हैं, तो आप सेफ जोन में, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आपका नाम पीएसएल में आएगा और फाइनल मेरिट लिस्ट में आएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसलिए कभी भी ये ना कहें कि मेरा मार्क्स कम है तो मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाएगा या हो पाएगा, इसकी चिंता आप छोड़ दीजिए। और ठीक है, बाकी जो आपका जो 31 मई को जो आपका पीएसएल आने वाला है, वो आपका, उससे आप खुद डिसाइड कर सकते हैं कि मेरा जो फाइनल जो 10 जून को आने वाला है मेरिट लिस्ट, उसमें मेरा नाम आएगा कि नहीं आएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये थी बात, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी जो आपको दिया। ठीक है, चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे जो आप लोगों से पूछा गया था। पहला क्वेश्चन हमसे पूछा गया था कि सर एयरफोर्स के ज्वाइनिंग के समय मेरा एज 21 प्लस हो जा रहा है, तो क्या इससे कोई ज्वाइनिंग में दिक्कत आएगी? देखिए, सबसे पहले तो जब आपने अप्लाई किया, तो उसमें अप्लाई करते वक्त जो आपने जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो एयरफोर्स की तरफ जो जारी किया गया था, उसके अकॉर्डिंग आपने अप्लाई किया होगा। दूसरी बात कि जो कोविड-19 पेंडेमिक आई, उसके कारण से कुछ एग्ज़ाम डिले हुआ, तो जाकर जैसे आपका एग्ज़ाम पिछले इंटर वाला एग्ज़ाम नवंबर में हुआ था, तो इसलिए तो उस लेट से एग्ज़ाम होने के चक्कर में जो है एज बहुत सारे बच्चों का है 21 प्लस हो जा रहा है। तो ऐसी बात नहीं है कि आपको एयरफोर्स वाले निकाल देंगे या वहाँ से लौटा देंगे, नहीं जाओ तुम्हारा एज 21 प्लस हो जा रहा है, हम तुमको नहीं लेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। आपकी एज अगर 21 प्लस हो जा रही है तो कोई दिक्कत नहीं है। आपने चूँकि उस नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग आपने फॉर्म फिल किया है, तो जब भी आपकी ज्वाइनिंग होगी तो उस नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग ही होगी। और उसमें लिखा गया था कि उसमें बात मेंशन थी कि मार्च 2021 से पहले आपका 21 नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इसीलिए ऐसा ऐसा तो है नहीं कि आपका 21 वर्ष हो गया है मार्च 2021 से पहले। ऐसे बहुत सारे बच्चे होंगे जिनका मार्च 2021 के बाद 21 प्लस हुआ है एज, तो इसलिए ऐसा कोई बात नहीं है। जैसा नोटिफिकेशन में था उसके अकॉर्डिंग वो लोग ज्वाइनिंग कराएंगे। और वो लोग समझते हैं कि बच्चा इतनी बड़ी महामारी में भी यहाँ तक चल के आया है, तो वो लोग भी अपना कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसके अकॉर्डिंग वो करेंगे, और इसमें कोई किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, इसलिए आपको बिल्कुल विदाउट टेंशन आप अपना प्रिपरेशन कीजिए और डेली रनिंग वगैरह करते रहिए। आते हैं जो आपका अगला क्वेश्चन था आप लोगों का। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग पूछे थे, आपको तो पूछा गया था कि सर ज्वाइनिंग एज में होने वाली मेडिकल में क्या क्या चेक किया जाता है और उसके लिए क्या क्या सावधानियाँ रखनी चाहिए। तो सबसे पहले बात देखिए, ज्वाइनिंग टाइम की मैं बात करूँ तो ज्वाइनिंग टाइम में मेडिकल नॉर्मल होता है, उस तरह से नहीं होता जिस तरह से आप अभी मेडिकल दिए थे फेज़ 2 के बाद, उस तरह से मेडिकल नहीं होता है। आपका मेडिकल एकदम नॉर्मल होगा, और ख़ासकर इसमें आपके जो प्राइवेट पार्ट्स होते हैं उनको चेक किया जाता है, और साथ में ईएनटी मतलब ईयर, नोज और टीथ, ये 3 चीज़ें चेक की जाएंगी। और साथ बाकी आपका जितना भी टेस्ट वगैरह होता है, मेडिकल टेस्ट होता है या ब्लड टेस्ट होता है, या और भी बहुत सी टेस्ट होती हैं, तो वो सब आपकी टेस्ट नहीं होंगी। कोई किसी प्रकार की कोई सैंपल आपसे नहीं लिया जाएगा। सिंपली आपको वो हाथ का कुछ एंगल वगैरह चेक करेंगे, और फिर से आपका उसके बाद से कुछ एक्सरसाइज वगैरह करा देंगे, पुशअप वगैरह लगवा देंगे, और साथ में वहाँ के जो ग्राउंड में घास होते हैं वो कुछ साफ वगैरह करवा देंगे, और साथ में जो ईयर, नोज, टीथ है वो चेक करेंगे। और उसके बाद से जो प्राइवेट पार्ट्स होते हैं
इसमें आपका जो पेनिस चेक करेंगे, साथ में जो पाइल्स चेक करेंगे, ये सब चीज़ें होती हैं। तो नॉर्मल होता है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपने पर ऑलरेडी दे भी दिया। लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि जब भी आप जब भी आपकी ज्वाइनिंग हो, तो ज्वाइनिंग के समय जो है अपना नीचे का जो बाल होता है उसको साफ़ करके जाएँ। प्राइवेट पार्ट्स का कोई दिक्कत नहीं होगा, बिल्कुल फ्रेश करके जाएँ, क्लीन करके जाएँ, बिकॉज़ वहाँ ज्वाइनिंग टाइम में कोई प्रॉब्लम नहीं आए, नहीं तो बहुत सारी डांट भी सुननी पड़ती है। तो इस तरह से आपको वो गलती नहीं करनी है। बाकी यार सब सिंपल होता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, सब सिंपल होता है। और मेडिकल तो मुझे लगता है कि जैसे अगर जितने भी बच्चों की रिपोर्टिंग होती है तो मुश्किल से ही कोई बच्चा बाहर तो होगा, बाकी सब पास हो जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वो भी समझता है कि यार लास्ट टाइम यहाँ तक बच्चा पहुँचा है, तो मेडिकल का उतना कोई ये नहीं रहता। बट उनका ये है कि अब उनको एक फॉर्मेलिटी निभाना है, बस वही काम है। तो इसलिए उनका अपना एक रूल्स होता है, तो उसके तरह वो थोड़ा चेक कर लेते हैं, बस बाकी सब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब आते हैं अगले क्वेश्चन, आपसे पूछा गया था। अगला क्वेश्चन आपको पूछे थे, अगर मेरा नाम PSL में आता है लेकिन मैं फाइनल मेरिट लिस्ट में आउट हो जाता हूँ तो क्या मेरी ज्वाइनिंग नहीं होगी? देखिए, अगर आपका नाम जैसे अभी PSL आने वाला है 31 मई को, अगर आपका PSL का नाम इसमें आता है, PSL में नाम आपका आ जाएगा, लेकिन जो अगला 10 जून को आने वाला है फाइनल मेरिट लिस्ट, उसमें आपका नेम नहीं आता है, भाई अगर नहीं भी आया, जैसे बहुत बार ऐसा होता है कि जैसे कट ऑफ अगर ज़्यादा चला गया, जैसे मान लीजिए कट ऑफ अगर फाइनल मेरिट को कट ऑफ चला गया 45 और आपका मार्क्स है 44, तो आपका ऑब्वियसली बात है नाम नहीं आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर उसमें नाम नहीं आता है तो ऐसा नहीं है कि आपका PSL में नाम है तो आपको वहाँ से बाहर कर देगा। आपका जो ग्रीन कार्ड का वैलिडिटी है वो रहना चाहिए। साथ में जब अगला जैसे आपका PSL में नाम आएगा तो आपका नेम जो है वो एयरफोर्स वालों के पास, नेम और रोल नंबर वो आप एयरफोर्स वाले के पास सुरक्षित रहता है। और जब अगला इंटेक, जैसा अभी जो इंटेक एग्ज़ाम जो पोस्टपोन हुआ है, उसमें उसका एग्ज़ाम जब कंडक्ट होगा, उसका जो फेस 2 कंडक्ट होगा, वो सब कुछ करने के बाद जब उसकी PSL आएगी तो उस PSL के अंदर आपका नाम होगा। और साथ में जो उस समय 2022 में जो आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी, उसमें भी आपका नाम होगा, मतलब उसमें आपको ले लिया जाएगा। अगर आप बस शर्त यही है कि आप मेडिकली फिट होना चाहिए और साथ में आपका नेम जो है इस वाले PSL में होना चाहिए। तो ऐसा नहीं है कि अगर आपका नेम PSL में आता है तो एयरफोर्स वाले छोड़ देंगे, आपको पक्का ले लेंगे, बिकॉज ये एक बहुत अच्छा रूल्स है एयरफोर्स में। तो इसलिए ऐसा नहीं लेना है, बस आपका भगवान से प्रे कीजिए। और मैं भी प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी लोगों का जो नेम है वो PSL में आए, ठीक है। और आप सब लोग सेलेक्ट हों, सबको एयरमैन बनने का मौका मिले। अब मैं बैठता हूँ अगले क्वेश्चन पे, जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। अब उसने पूछा क्या थी, मैंने अभी कोविड-19 के लिए वैक्सीन नहीं लिया है, तो क्या मुझे ज्वाइनिंग टाइम ATS में कोई दिक्कत होगी? तो देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जैसे अभी जो बहुत सी जगह है ऐसा भी है कि जो वैक्सीन वहाँ पे उपलब्ध ही नहीं है, तो बच्चे वैक्सीन कहाँ से लेंगे? बहुत जगह है जहाँ पे हो भी रहा है, तो अगर आपके एरिया में हो रहा है तो मैं ये चाहूँगा कि आप ले लें, बिकॉज़ वहाँ पर ज़्यादा भीड़ उड़ नहीं हो, और आप वैक्सीन ले लें। और साथ में चूँकि 2 डोज़ लग रहा है तो 2 डोज़ आराम से आपका 1-2 माह में कंप्लीट हो जाएगा, तो वो आप ले लें। और साथ में जो उसका जो सर्टिफिकेट मिलता है, उस सर्टिफिकेट को प्रिंट आउट निकाल के रख लें, दोनों डोज़ का। और जब भी जाएँ ATS पे ज्वाइनिंग टाइम में तो वहाँ पे देना पड़ता है, तो उसको आप दे दीजिएगा, तो वहाँ पे आपका वो सब कुछ हो जाएगा। और वो देख लेंगे, और अगर आपका सर्टिफिकेट चेक कर लेंगे, उसके बाद आपको वैक्सीन दोबारा वहाँ पे नहीं लेना पड़ेगा, तो फिर वहाँ पे आपको दोबारा वैक्सीन लेना पड़ सकता है, जैसा भी सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है दोस्तों, तो ये कुछ क्वेश्चन था जो आपको द्वारा पूछा गया था। और आशा करता हूँ कि आपका जो जितना भी डाउट्स था PSL के रिगार्डिंग या कटआउट रिगार्डिंग, वो दूर हो गया होगा। मैं कटअप अभी कोई चर्चा नहीं करूँगा, बिकॉज अभी अब तो बहुत आप करीब हैं आप PSL के, तो बस PSL आने दीजिए, उसके बाद हम लोग इस पर एक अच्छे से डिस्कशन करेंगे, बिकॉज हम सभी लोग एयरमैन बनना है, ठीक है। सभी को ATS बेलगाँव जाना है। अब मैं तो यही चाहता हूँ कि सबका क्लियर हो जाए यार, कटअप का कोई दिक्कत नहीं है, सबका क्लियर हो जाए, जितने भी बंदे हैं सबको इस बार ले लिया जाए, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप मुझे कमेंट कर जरूर बताएं कि वीडियो कैसा लगा, ऐसे आपका इन्फॉर्मेशन कैसा लगा, और साथ में प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू, जय हिंद।